हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये क्वेश्चन है, जो कि अक्सर मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन करवाता हूँ बहुत सारा। तो वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आज हम देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन करने से पीछे फ़ायदा क्या है ना, कि अगर ये क्वेश्चन आप लास्ट में एग्जाम के देख के चले जाते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, एकदम बिल्कुल गारंटी है इस चीज़ का। ठीक है ना, इस तरह का अगर क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन करेंगे नहीं, ऐसा ऐसा कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन हर चैप्टर में, अगर ऐसा क्वेश्चन कर ले अगर आप बढ़िया से तो हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्बन कंपाउंड चैप्टर है। एक कंपाउंड, इसके लिए आपको सारा रिएक्शन वगैरह पता होना चाहिए, बाकी हम लोग अभी देखेंगे। एक कंपाउंड C जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 है। जब भी O2 आ जाए ना, तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में एक बार जरूर सोच लेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो वो अगर एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब उसमें अल्कोहल हो सकता है, लेकिन जब 2 ऑक्सीजन है तो सोचेंगे कि क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा कि CH3 और COOH दिख रहा है। देखिए 2 कार्बन हो गया C2 और H4 और O2, यानी कि ये क्या है, इथानोइक एसिड है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा मेरा बात। सबसे पहला आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल पे ही सोचेंगे, मतलब इथानोइक एसिड वगैरह और प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक ये सब जो होता है, ज़्यादातर इथानोइक पे ही क्वेश्चन बनेगा। और अल्कोहल के बारे में O2 दिख रहा है, मतलब इथानोइक एसिड, वो हमको क्लियर दिख गया। तो पहला तो ये हो गया। रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। आपको अच्छा, आप लोग को तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि हम जब भी क्लास में पढ़ाते हैं तो CH3COOH को इस तरह से कुछ लिखते हैं, और इसका बहुत सारा हम लोग रिएक्शन इस तरह से याद रखते हैं कि एक इसमें याद रखते हैं कि सोडियम मेटल के साथ क्या होगा, एक इसका याद रखते हैं कि NaOH के साथ क्या होगा, एक इसका याद रखते हैं कि अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ क्या होगा, एक इसका याद रखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा, Na2CO3 के साथ, एक इसका याद रखते हैं कि NaHCO3 के साथ क्या होगा। C2H5OH के साथ एक स्पेशल तरह का कॉम्बिनेशन होता है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल तब जब भी बनता है, तो इसमें ईस्टर प्लस वाटर बनता है। ईस्टर प्लस वाटर बनता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ये हमको पता है। जहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये हम लोग एक माइंड में रखते हैं। सोडियम मेटल के साथ हम लोग CH3COO बनाते हैं। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट कह लीजिए इसको, सोडियम इथानोएट। इस सारे रिएक्शन में सोडियम इथानोएट ही बनता है। CH3COO CH3COO CH3COO, इसलिए इस सबको हम एक साथ रख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट टाइप का चीज़ है, बेस टाइप का चीज़ है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो एसिड के साथ बेस का रिएक्शन एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ये साल्ट तो बन गया, सोडियम का साल्ट। तो अब इसमें साथ में क्या बनता है, वाटर बन जाता है, और साथ में इसमें CO2 भी रिलीज होने लगता है। इसमें भी उसी तरह से H2O भी रिलीज होगा, और इसमें H2O एक्स्ट्रा, इसमें CO2 इसमें एक्स्ट्रा रिलीज होने लगता है कार्बोनेट की वजह से। बाकी ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन टाइप का रिएक्शन ही है। क्लियर। कुछ उल्टा बोले क्या, नहीं, चलिए सही। तो यहाँ पे ये मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ जब होता है, ये मेटल है और ये एसिड है, तो मेटल का रिएक्शन जब, अच्छा यहाँ तो ये सॉल्ट ही था, बेस वाला बात वहाँ बोलना था, सॉरी। यहाँ ये एसिड है और ये मेटल है, तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल साल्ट तो ये बन चुका है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है इस रिएक्शन। NaOH क्या है, बेस है, अब आएगा बेस वाला बात। और ये क्या है, एसिड है, तो एसिड और बेस के साथ साल्ट प्लस वाटर होता है, तो CH3CONA प्लस इसमें वाटर रिलीज होता है। तो ये माइंड मैप जो है एक छोटा सा हम बना के रखते हैं हमेशा, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये बिल्कुल आपको हमेशा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुनते हुए, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने तो ये इस तरह से एरो बना के आप चारों पांचों लिख लेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए
अब हम लोग कुछ पढ़ने का कोशिश करते हैं। ईस्टर जो बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से, वो स्वीट स्मेलिंग होता है, उसको परफ्यूम वगैरह बनाने में हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। इस सी के बारे में तो पता चल गया कि इथानोइक एसिड है, रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ। तो बताइए सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करता होगा तो कंपाउंड आर बनाता है। बताइए सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम इथानोएट बना रहा था कि नहीं, तो आर के बारे में पता चल गया। एंड इवॉल्व्स ए गैस, एंड इवॉल्व्स ए गैस। तो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिएक्ट है, एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। और उसके बारे में यहाँ क्लियर और एक बात बता दिया है कि बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आप लोग को पता होगा कि पॉप साउंड होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देना होता है। तो आपको पता चल गया कि आर एकदम कंफर्म हो गया कि आर क्या है, सोडियम इथानोएट है। कंपाउंड सी, मतलब जो सी लिए हैं मतलब इथानोइक एसिड, ऑन ट्रीटमेंट विथ एन अल्कोहल, मतलब इथानोल को अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। और एस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, बिल्कुल। तो एस के बारे में हमको पता चल गया कि एस्टर होता है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू सी, मतलब इसका रिएक्शन है NaOH के साथ, पता है ना क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि सोडियम इथानोएट ही बनता है प्लस वाटर बनता है। तो सोडियम NaOH टू सी इट ऑल्सो गिव्स आर, मतलब उसमें भी सोडियम इथानोएट आता है एंड वाटर, बिल्कुल सही बात। एस ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH, जब एस को हम ट्रीटमेंट करें, मतलब कि जब जो एस्टर बना है, एस्टर का ट्रीटमेंट जब वाटर के साथ कराएंगे, हाँ, ट्रीटमेंट गिव्स बैक। तो एस्टर का जब रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो वो फिर से हम लोग को देने लगता है सोडियम इथानोएट, और सोडियम इथानोएट के साथ वो अल्कोहल भी दे देगा। क्लियर। तो अब समझते हैं कि क्या है इसमें। तो कंपाउंड सी जो है हमारा, वो हमको पता चल गया, जो C2H4O2 है। मेन तो यहीं से स्टार्ट हो गया कहानी कि CH3COOH है, बिल्कुल। ये रिएक्ट किया है सोडियम मेटल के साथ। तो बताइए सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल और एसिड टाइप का रिएक्शन है। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पे पढ़े हैं ये सब। तो मेटल और एसिड का रिएक्शन है, तो मेटल साल्ट बनाता है और साल्ट और वाटर बनता है। तो वाटर के लिए यहाँ से दो मॉलिक्यूल इसका लेते हैं तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, बैलेंसिंग करेंगे बाद में। CH3COO और Na प्लस यहाँ से H2O निकल जाएगा बाहर। क्लियर है। यहाँ से अगर इसको बैलेंसिंग टाइप का चीज़ देखेंगे तो इसका दो मॉलिक्यूल लिखेंगे तभी ना यहाँ से H2O बाहर निकाल पाएंगे। और ये यहाँ पे दो बन गया इस तरह से। क्लियर। बैलेंसिंग आप देख लेंगे। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है, देखिए सी को जब सोडियम के साथ बनाए तो कंपाउंड हमको आर बन रहा है, यानी कि हमारे पास आर जो सब्सटेंस है वो हमको क्या निकल के आ गया, सोडियम इथानोएट CH3COONA। इसको सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आर हमको मिल गया। इव कंपाउंड आर, अच्छा सॉरी, मेटल साल्ट एसिड के साथ मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा। कौन सा, H2O नहीं, H2। तो H2 गैस यहाँ से H यहाँ से हट गया और Na यहाँ पे लग गया तो H2 वहाँ पे बन गया। फिर भी दो मॉलिक्यूल तो लेना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ भी दो हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि ये जो H2 गैस है ये तो इवॉल्व हो गया, इसका पॉप साउंड हो गया। ये बता रहा था हमको, तो पॉप साउंड नहीं भी दिया रहा था। तो मेटल और एसिड का रिएक्शन हमको पता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्लियर है। तो यहाँ से आर पता चल गया। अब बोल रहा है क्या कि कंपाउंड सी, यानी कि इथानोइक एसिड को ट्रीट किया है अल्कोहल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला बात कि कंपाउंड सी यानी कि CH3COOH को ट्रीट किया है अल्कोहल के साथ। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ बनता है तो वो एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए कि ईस्टर प्लस वाटर बनता है। और ये कहानी जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। और ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन वगैरह पे ये होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये होता है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहने का मतलब कि पानी बाहर निकालता है। अब देखिए मैटर यहाँ क्या फंसा हुआ है कि लोग रिएक्शन याद करता है वो चीज़, लोग को रिएक्शन क्या याद कराया जाता है कि इथानोइक एसिड यहाँ पे ले लिया जाता है CH3COOH प्लस यहाँ पे ले लिया जाता है C2H5OH। और इस तरह से रिएक्शन में ईस्टर में क्या बना लिया जाता है CH3COO C2H5OH C2H5 प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपको रटा हुआ होगा, ये रटाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन मैटर यहाँ क्या फंस गया दोस्तों
यहाँ पे अगर हम ईस्टर का बात करें तो 2 कार्बन यहाँ पे है, अल्कोहल अल्कोहल से जो निकल के आया था C2H5, 1 कार्बन यहाँ 3 और 1 कार्बन यहाँ 4 कार्बन। लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो स्वीट सब्सटेंस स्वीट कंपाउंड का जो एस का फॉर्मूला दिया है उसमें 3 ही कार्बन है दोस्तों। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन कब पॉसिबल है? इथानोइक एसिड को तो लेना ही है, मतलब 2 कार्बन तो यहाँ से आ ही रहा है, तो यहाँ से एक ही कार्बन आना चाहिए। तो एक कार्बन आना चाहिए तो हमको प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। प्राइमरी अल्कोहल कहने का मतलब इस प्राइमरी अल्कोहल कहने का मतलब कि ये एक कार्बन वाला यानी कि मिथाइल अल्कोहल हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? CH3OH, तो ये अल्कोहल हमारा ये है, यानी कि जो कंपाउंड हमारा ए है वो इस बार इथाइल अल्कोहल नहीं होके इस बार ए क्या हो गया हमारा? मिथाइल अल्कोहल हो गया। क्लियर है? तो ए के बारे में हमको पता चल गया कि वो हमारे पास CH3OH है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, आप ही लोग बताइए। तो CH3OH के साथ अब यहाँ पे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? इधर भी CH3 ही बन जाएगा, यानी कि या तो इसको मिथाइल मिथाइल या डाई मिथाइल ईस्टर कह लीजिए, या फिर इसका जो हम लोग IUPAC नाम देते हैं उसमें क्या बोलते हैं? मिथाइल मिथानोएट, मिथाइल मिथानोएट बोल देते हैं, मिथाइल मिथानोएट बोल देते हैं। क्लियर? तो ए के साथ रिएक्ट करने के बाद एस बनता है, ठीक है। तो हमारे पास एस का कंपाउंड यहाँ पे क्या है? मिथाइल मिथानोएट है इस बार, न कि ये मिथाइल वो है इथानोएट है, इस बार मिथाइल मिथानोएट है। तो ये हमारा क्या हो गया? एस हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यही CRA और एस जो है आइडेंटिफाई करना था, प्लस में सारा का रिएक्शन लिखना था। तो पहला वाला रिएक्शन ये हो गया है ना, सेकेंड रिएक्शन हम लोग का मेन रिएक्शन हमारा ये हो गया अल्कोहल वाला, ठीक है ना। अब लास्ट में एक बात कहा था इसमें, ठीक है, जब ये बन गया हुआ अब इतना हम मिटा देते हैं, लास्ट का बात करते हैं कि एस ऑन ट्रीटमेंट यानी कि मिथाइल मिथानोएट को ट्रीट कर देते हैं NOH के साथ। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, समझ में सारा आ जाएगा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। डायरेक्ट रिएक्शन रटने से नहीं होगा कि रिएक्शन रट रहे हैं बैठ के 10 बार। तो क्या बोल रहा है कि एस ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH, मतलब हमारा एस क्या था? मिथाइल मिथानोएट था, CH3COO CH3, यही तो हमारा एस कंपाउंड था। इसको अगर हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, तो याद रखिएगा जब भी एस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये फिर से R और A में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि A हमारा क्या था? अल्कोहल था, CH3OH जो लिए थे वही दे देता है फिर से, और R हमारा क्या था? R तो हमारा क्या था? सोडियम इथानोएट ही था। मतलब सोडियम इथानोएट कैसे बनेगा जी? CH3COO Na। कहने का मतलब है कि यहाँ से ये CH3 अलग हो गया और यहाँ से ये Na अलग हो गया, ठीक है ना। ये CH3 ये OH के साथ जाके कंबाइन होकर CH3OH बना लिया और ये Na इसके जगह पे लग गया, तो ये CH3COONA बन गया। तो ये रिएक्शन भी आपको लास्ट में लिखना ही था। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि किस तरह से किस टाइप का ये क्वेश्चन लगा, ठीक है। ये एग्जाम्पलर टाइप का प्रॉब्लम होता है ये सब प्रॉब्लम, और आप कमेंट करके बताइए क्या आपको इस तरह का क्वेश्चन और चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।